हे गाइस, राधे राधे एवरीवन। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब लोग जनवरी 2025 के एग्जाम्स को लेकर थोड़े वरिड हो कि भैया हम कैसे प्रिपेयर करें, हम किस तरीके से अपने सिलेबस को प्लान करें एंड मोर इंपॉर्टेंटली लॉ में 80 प्लस हम कैसे स्कोर करें। भैया हमने अभी अभी शुरू की है, तो क्या हम जनवरी दे पाएंगे? जितना भी टाइम आपके पास में अभी बचा हुआ है, इज इट एनफ फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स? क्या भैया मैं जनवरी नहीं देकर जून 2025 के एग्जाम दे दूं? कोई ऐसे आइडल टाइम टेबल अगर हो तो क्या मुझे अभी से फॉलो करना चाहिए? कितने क्वेश्चंस मुझे करने हैं? एंड भैया एक रोड मैप बना के दे दो कि किस तरीके से मैं जनवरी 2025 की एग्जाम्स को अपियर करूं। आई नो यू हैव अ टन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली इस वीडियो में आपके साथ में कवर अप करने वाला हूं। For those people who are watching me for the first time, I am CA शशांक साबू, आप सबका अपना शशांक भैया। मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉस पढ़ाता हूं एंड आई हैव अ सिंगल मोटो ऑफ मेकिंग यू फॉल इन लव विथ लॉ। आई एम योर CASS। ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली आपके 100 डेज बचे हुए होंगे या उससे कुछ दिन कम ही बचे होंगे जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है, राइट? तो सबसे पहला सवाल जो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि भैया क्या 100 डेज अनफ होंगे फॉर माय जनवरी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स? माय इमीडिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस। यू हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आप बिल्कुल जनवरी 2025 के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। पर शर्तें ये है कि अगर आप अपने आप को डाउट करते रहोगे और अपने दिमाग में ये अननेसेसरी रोड ब्लॉक क्रिएट कर दो कि भैया शायद ज्यादा समय नहीं है, तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर माई एग्जाम्स, तो प्लीज आई एम गिविंग यू एश्योरेंस कि हाँ टाइम है। क्या बहुत ज्यादा टाइम है? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपको जितने बचे हुए दिन हैं, अगर आप अपने आप से एक कमिटमेंट लेते हो कि रोज रोज मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी एंड रोज मैं एक अपडेट भेजूंगी। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप सब बने हुए हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देने का, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। राइट? सो आप ज्वाइन करिए, अपडेट कीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। रोज आपको पढ़ना है। ठीक है। आपकी कुछ दिन बहुत बेहतरीन पढ़ाई जाएगी, कुछ दिन नॉट सो गुड, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो डोंट ओवर एम्फसाइज ऑन दैट। राइट? उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि ओ माय गॉड भैया अभी तक तो नहीं किए। अभी भी जितना वक्त आपके पास बचा हुआ है, आई एम प्रिटी श्योर कि वो एनफ है फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग से आपको निकाल देना है कि भैया क्या जितने नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं, आर दे एनफ? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, इट इज एनफ, प्रोवाइडेड, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोवाइजो वर्ड व्हिच इज एडेड, प्रोवाइडेड कि भैया आप इस नंबर ऑफ डेज में अपने आप को पूरे कमिटेड रखोगे, जो रूल्स मैं बोलूंगा उसे फॉलो करोगे एंड साथ ही साथ में अपने ऊपर एक विश्वास रखोगे कि मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो। देखो, जनवरी 2025 में जितना भी समय है, इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सिंपल लैंग्वेज में, एकदम प्लेन थ्रू लैंग्वेज में, इट इज डेफिनेटली वर्थ अ शॉट। राइट? नंबर टू क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि चलो भैया ठीक है, हम मान लेते हैं कि ओके, आई वांट टू गिव द जनवरी 2025 एग्जाम्स। ठीक है। अब यहाँ पे तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले से क्लासेस करते आ रहे हैं, चाहे वो मेरे से ही क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, कर ही रहोगे। तो अगर आप क्लासेस करते आ रहे हो और साथ साथ में आप पढ़ रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट हल्का हल्का पढ़ लिया होगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। हम बहुत ही जल्द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं आपको एक हल्का सा रोड मैप क्रिएट हो गया। तो अगर मैं पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि पढ़ना शुरू कर दिए, वन सेकेंड में एक नया स्लाइड निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि मैं इसको लिख के डिस्कस कर सकूं आप सबको अच्छे से, ताकि सब लोग कवर हो जाए यहाँ पे। राइट? ऑलराइट, दिस इज वन कंप्लीट वीडियो जिसको आपको देखना है और आपको फॉलो करना है, सिंपल। ठीक है। अगर आप
ऑलरेडी, ठीक है, यू ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड चैप्टर्स, या फिर फॉर सम रीजन आपने सितंबर अटेम्प्ट नहीं दिया था, ठीक है, यू हैड ड्रॉप द सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है, या फिर आपने सितंबर अटेम्प्ट दिया था और आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशंस नहीं हुई है, तो आई नीड टू रीअपियर, ठीक है, मुझे रीअपियर करना पड़ेगा फॉर जनवरी 2025, ठीक है, उन सभी के लिए, ये तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, दिस इज कैटेगरी नंबर वन, ठीक है, दिस इज कैटेगरी नंबर वन, उन सब के लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने शुरू कर दिया है, कीप अप द टेम्प, दिस इज वेयर यू चेंज योर गियर। अगर पिछले अटेम्प्ट में आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, या आपने दिया और आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी कमी अभी भी रह गई है, वर्क ऑन द सेम, दिस इज परफेक्ट टाइम जब अपने गियर को आप शिफ्ट करो एंड अपने आप को एक बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव स्पीड में लेकर आओ, ठीक है, उनके लिए तो यही सजेशन है कि भैया आप क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए इफ पेंडिंग, ठीक है, अगर आप मुझसे कर रहे हो तो मेरी क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहिए, साथ साथ में मेक इट अ पॉइंट कि आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, मैं वैसे तो शुरू करने वाला हूं, बट अगर आपने चैप्टर्स कर लिए हैं एंड यू विश टू स्टार्ट, मेरे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप बैठिए साथ में लेक्चर लीजिए और शुरू हो जाओ क्वेश्चंस करने के, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एंड आंसर्स को आप सॉल्व करो जितना कर सके, ठीक है, और अगर आपने कर लिया है सिलेबस तो आप हल्का हल्का टेस्ट भी दे सकते हो, जो मैंने शुरू कर दिया, टेस्ट तो वैसे सबको ही देना है, तो मैं टेस्ट तो आपको ऐसे भी यूनिवर्सली लिख देता हूं आपके लिए कि टेस्ट आपको देने हैं, तो आपके लिए अगर पहले लेवल पे आप लोग हो, वेरी गुड, ग्रेट, आप लोगों ने शुरू कर दिया है, आप क्लासेस को कंटिन्यू करिए, जो चैप्टर्स आपके अंडर कॉन्फिडेंट हो आप, अगर आपने सिलेबस कर लिया है और आपको लगता है कि मैं कुछ चैप्टर्स में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, उन चैप्टर्स को खत्म करिए बढ़िया तरीके से, बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे एंड अगर आपने रेक्विजिट Q&A नहीं किए हैं तो आपका काम नहीं होने वाला है, आपको करना पड़ेगा, नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर अननेसेसरी टाइम थिंकिंग कि भैया मैंने तो कर लिया है, समय तो है ही, आराम से करते हैं, अब आराम करने का वक्त आपके पास भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गेट अ रीअश्योरेंस कि अब की बार तो भैया आप क्लियर कर रहे हो विदाउट एनी फॉल्ट इन जनरल, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना कि अभी एकदम कैजुअली आप बैठ गए ये सोचते हुए कि मेरी क्लासेस तो हो रही है या हो गई है तो भैया हम तो आराम करेंगे, नहीं, आपको उल्टा मैं बोलूंगा अपने आप को गियर शिफ्ट करना है और मेहनत करना है, ताकि आप जो है 300 ऊपर जो है आराम से लेकर आ सको और एटलीस्ट एक सॉलिड प्लान के साथ में आगे बढ़ो, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस और उस वीकनेसेस में वर्क करिए, क्वेश्चंस करिए, रीच आउट टू मी इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प इन दिस रिगार्ड्स, तो आप हो गए कैटेगरी नंबर वन स्टूडेंट्स जो अभी हल्का हल्का शुरू कर चुके हैं या सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या फिर उनका सिलेबस थोड़ा बहुत बाकी है, उनको दबा के करना है सिलेबस कंप्लीट, Q&A सॉल्व करना है मेरे साथ करो, खुद से भी बहुत सारे वीडियोस मेरे रखे हुए हैं वो करिए, और टेस्ट आपको अभी देने हैं फिलहाल के लिए एटलीस्ट, ठीक है, नाउ इज कैटेगरी नंबर टू स्टूडेंट्स, कैटेगरी टू स्टूडेंट्स जो है वो हो गए जिन्होंने अभी अभी शुरू किए, कैटेगरी वन में मैंने सबको डाल दिया है, ठीक है, चाहे वो स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हो, कैटेगरी टू में या तो आपने कुछ दिन पहले शुरू किया है, ठीक है, स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, या फिर आप अभी जस्ट स्टार्ट किए हो, जस्ट स्टार्टेड, आपकी ऐसी मन उठी और आपने बोला कि हाँ भैया हम स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर माय जनवरी 2025 के एग्जाम्स, ठीक है, एंड कैटेगरी नंबर थ्री स्टूडेंट्स है, कैटेगरी नंबर थ्री कौन से हो गए, जो कि वैसे भी इन जनरल जून के लिए ही एम कर रहे हैं, जो जून 25 ही एम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोलूंगा कुछ, ठीक है, तो कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू आर स्पेसिफिकली फॉर जनवरी स्टूडेंट्स, कैटेगरी थ्री इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्लासेस शुरू कर दिया है, ठीक है, एंड दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग, माफ करिएगा, फॉर जून 2025, तो अगर आप कैटेगरी नंबर टू स्टूडेंट हो तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि देखो, जैसे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अपनी क्लासेस की बात करूं, बिकॉज हर एक एडुकेटर की अपनी एक अलग स्टाइल है पढ़ाने की, तो मेरे
कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसके रिविजनरी वीडियोस अभी आएंगे, तो आप उन वीडियोस को देखकर उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया उतना सफिशिएंट नहीं रहा, जो 99% स्टूडेंट्स लोग के लिए एनफ रहेगा, प्लस वो डाउट्स वगैरह पूछेंगे, काम हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप डेफिनेटली ऐप में जाकर क्लासेस देख सकते हो, आपकी चॉइस है, राइट। अगर आपने अभी भी शुरू किया, मैं बोलूंगा स्टार्ट ऑफ, जैसे मैंने अभी जो चैप्टर शुरू किया है, दीज आर ऑल स्मॉल चैप्टर्स, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, और जो हमारा चैप्टर अभी चल भी रहा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी एक मीडियम साइज चैप्टर है, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आप आपको आप ये शुरू कर सकते हो। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमने हार्डली 2 क्लासेस की है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो और क्लासेस शुरू कर सकते हो। भैया हमने ज्वाइन कर लिया या हमने सोच लिया ज्वाइन करने का, तो क्या करें हम पुराने चैप्टर्स का। जैसे अभी आपके साथ में तो हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, बट व्हाट अबाउट द प्रीवियस चैप्टर्स। अच्छा सुनो, बहुत सारा कंटेंट आपका यूट्यूब में भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि जो खाली एनरोल बच्चे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, कॉमन। अगर आप सोच रहे हो एनरोलमेंट का, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, CASS लगाइए और ज्वाइन कर लीजिए बिंदास तरीके से, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, राइट। बट अगर आप YouTube में भी सोचो, तो YouTube में भी पेरिफेरली रिविजन सेशंस आएंगे। ये बहुत काम आने वाला है उन बच्चों को जिनकी चैप्टर्स हो चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है, या पहले अटेम्प्ट में दिए थे, अब हल्का हल्का भूल चुके हैं। उन सब के लिए बहुत काम आने वाले वीडियोस है, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से करना, यू आर फ्री टू ज्वाइन द सेशंस, ठीक है। इट इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक, बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप क्या करोगे, जस्ट अगर आपने शुरू किया है, तो स्टार्ट with the chapter that we are continuing, ठीक है। उसे तो आपको करना ही पड़ेगा, पहले प्रायोरिटी में आपको यही करना है, ठीक है। दूसरा, जो आपके छोटे चैप्टर्स है, जैसे कि LLP हो गया, IRF हो गया, ठीक है, इन छोटे छोटे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लोगे अपने पेस में, और इसे आप बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इसके लिए वेट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे भी चैप्टर्स हो चुके हैं, इसको आप फटाफट अपने लेवल पे खत्म कर सकते हो, ज्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं LLP की बात करूं, अराउंड 3.5 लेक्चर्स, और IRF इज अराउंड 2 लेक्चर्स, ठीक है। तो आप बिंदास तरीके से इसको करिए। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, जो हमने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए रिविजनरी सेशन एंड प्लानिंग आएगा, ठीक है। मैं पहले बेस करूंगा। अच्छा, इसके पहले सुनिएगा, जितने भी मेरे नए बच्चे, जितने भी बच्चे मुझसे स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विथ एनी ऑफ द चैप्टर, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विथ एनी ऑफ दिस चैप्टर, चाहे वो कंटिन्यूइंग चैप्टर ही हो, आपको एक लेक्चर देखना है, विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन द सेम चैनल, दी अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो। आप वहां पे टाइप करोगे ABC ऑफ लॉ, एंड साथ में शशांक लिख देना, ठीक है। तो आपको एक लेक्चर मिलेगा ABCs ऑन लॉ, जहां पे अगर आप पहली पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने शुरू किया है, तो इन टर्म्स के बारे में आपको आना चाहिए। इसके बिना शुरू करना इज नॉट अ वाइबल ऑप्शन। तो सबसे पहले अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन करने वाले हो, सबसे पहले आप जाकर ABC ऑफ लॉ देख के आइए, ठीक है। क्योंकि ये इसके बिना आपका बेस कभी भी सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, ABCs ऑफ लॉ चेक करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर विच वी आर कंटिन्यूइंग राइट नाउ, एंड उस बीच में आप जो है छोटे चैप्टर जितने हैं, उसके आप चैप्टर को खत्म करोगे। एंड साथ साथ में ऐसा नहीं कि केवल चैप्टर को खत्म करते रहे, जो टारगेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है। आपको क्वेश्चंस करना है, चाहे साथ में चाहे इंडिविजुअली, जैसे भी। एंड आपको इसके टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपके लिए समय रुकने वाला नहीं है, ठीक है। आपको देना है टेस्ट, ठीक है, चाहे अभी मत दो आप, बट बाद में अपने पेस के हिसाब से आपको देना है, ठीक है, राइट। यस, तो इस तरह शुरू करना है, एंड आगे जो कमिंग चैप्टर्स है, वो आपके होते रहेंगे, एंड कमिंग चैप्टर्स में आपके चलते रहेंगे, ठीक है। कमिंग चैप्टर्स आपको चलते रहेंगे, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है जून 2025 के स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है भैया, मैं तो बोलूंगा कि आप ये एम करो, आपका एम होना चाहिए कि मेरा एग्जाम जो है वो जनवरी में है। सर क्यों बोल रहे हो ऐसे, सर डरा क्यों रहे हो फालतू का, डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे। उसके थ्रू क्या होगा, आप एकदम कैजुअली नहीं लोगे, अभी नहीं तो एकदम लाइटली लोगे माहौल को, आप नहीं। आप ये सोचो कि आप जनवरी वाले एग्जाम देने वाले हो, और आप वैसे ही प्रिपेयर करो, अपने आप को ओवर बर्न नहीं करना है, बिकॉज जब आपका रियल अटेम्प्ट आएगा, तो आप बर्न आउट हो जाओगे, वो मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी। बट आप अपने आप को एक थोड़ा सा हल्का सा एक कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहो। आप इस जनवरी अटेम्प्ट को अपना बेनिफिट उठाओ, आप इस जनवरी अटेम्प्ट को बिल्कुल अपना एक बेनिफिट बना के आगे बढ़ो,
कि भैया मेरे लिए तो बेनिफिट है कि मैं एक बार पूरी की पूरी सिलेबस एग्जाम एक बार फील पूरा का पूरा ले सकता हूँ ऑफ एन अटेम्प्ट, ताकि मैं जितनी गलतियां कर सकता हूं अपने मेन अटेम्प्ट में वो मैं इस अटेम्प्ट में करके सीख सकता हूं, ताकि आप ऑलमोस्ट श्योर हो जाओ कि आप बहुत बेहतरीन करो इन योर जून 2025 एग्जाम। तो अगर आप जून के बच्चे हो तो मैं आपको बोलूंगा आप बिल्कुल फ्रीली सारे सेशंस जितने मेरे आ रहे हैं ऑन द डिफरेंट चैनल, चाहे वो स्पेशल क्लास में आज मेरा Q&A सेशन है आपका, ठीक है, चाहे कोई भी सेशन हो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर दो और बिल्कुल बिंदास तरीके से आप देखो। यू विल फील द डिफरेंस एंड यू विल डेफिनेटली फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट जब आपकी अटेम्प्ट आएगी। तो मैं बोलूंगा जून वालों, ठीक है, आप लोग भी तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली जो 3 कैटेगरीज में भी बटे हुए हैं बच्चे, उनको किस तरीके से अपने आप को प्लान करवाना है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला पार्ट देख के आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको कैसे प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो मैंने आपको पहला सवाल बता दिया है ऑलरेडी कि 100 इज अनफ है, बिल्कुल अनफ है। इफ आई बिगिन राइट नाउ, हाउ डू आई प्लान? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ गुड प्लानर ऑफ। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो ये है कि लॉ में हम क्या करें टू स्कोर ग्रेट मार्क्स, गुड मार्क्स नहीं, स्कोर ग्रेट मार्क्स, दैट इज वी आर एमिंग फॉर एन 80 प्लस इन लॉ। ठीक है, आपको पता ही है। तो हम लोग कैसे करें, लॉ में हम लोग कैसे करें? आपको मैं इसका भी जवाब बहुत बढ़िया तरीके से एक देता हूं, सुनिएगा। अगर हम लॉ की बात करें, व्हाई इज लॉ अ लिटिल डिफरेंट, इज क्योंकि लॉ आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, पहली बार में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, बट आपको पता है समझ में नहीं आता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए बिजनेस लॉस वैसे आपके लिए क्रिटिकल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि लॉ पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ही पता है, आपके आपसे भी छुपा हुआ नहीं है कि लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपका ऑब्वियसली प्रोविजन। ठीक है, कि आपका लॉ जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा कि आखिरकार उस एक्ट में उस रूल्स में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो आपको प्रोविजन पढ़ना जरूरी है। अच्छा, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो भैया लोग सबसे पूछते हैं मुझसे वो है कि भैया याद करना है क्या पूरा लॉ को? द आंसर इज नो, इट इज नॉट फंडामेंटली पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे लॉ को याद कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड मैं आपको बोलूंगा कि आप ना ही अपने लैंग्वेज को, अपने जो ओन लैंग्वेज होता है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करो और ना ही आप बुक के लैंग्वेज को याद करो, बिकॉज दोनों ही एक्सट्रीम हो जाता है। बुक के लैंग्वेज को याद करने जाओगे पूरी चीजें याद नहीं रहेगी, आप समझोगे कम, रट्टा ज्यादा मारोगे और अल्टीमेटली आप आंसर छाने लिख के आओगे। अगर आप खुद की लैंग्वेज यूज करोगे तो खुद की लैंग्वेज का मीनिंग वुड चेंज। दोनों ही रिस्की है। हाउ डू आई रिमेंबर द प्रोविजन? ठीक है सर, यू यूज अ मिडवे। ठीक है, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ोगे, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसमें कई सारी चीजें होती है। ठीक है, आपने उसमें बहुत कुछ चीजें पढ़ी है। अब आपको पता है कि हर एक चीज उतना रेलेवेंट नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ फ्रेजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन मेजर पॉइंट्स को, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जब हम क्लास करते हैं तो आपको मेजर पॉइंट्स अंडरलाइन भी करवाते हैं वैसे तो, बट आप उस मेजर पॉइंट्स को, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको आप लिखिए, राइट? एंड ट्राई टू ट्राई टू embrace its language। ठीक है, ट्राई टू एम्ब्रेस इट्स लैंग्वेज। ठीक है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में डालना पड़ेगा, कुछ लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ही बोलूंगा कि पूरी की पूरी याद करनी है, बट कुछ लैंग्वेज जरूरी है, बिकॉज दैट विल रियली रियली हेल्प यू टू गेट अ हेड स्टार्ट कि आपको करना कैसे, राइट? तो सबसे पहला चीज है कि आप पूरी तरीके से ना खुद के लैंग्वेज यूज करोगे, आप एक्सट्रीम में नहीं जाओगे, क्योंकि तो आपको पूरा रट लिया बैठ के फिर भूल गए पूरे के पूरे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं बच्चे। और ना ही आप अपना पूरा का पूरा लैंग्वेज यूज करोगे ताकि मीनिंग ही दूसरा हो जाए। यू कुछ मिड वे जहां पे आप खुद का लैंग्वेज भी हल्का हल्का यूज करोगे फॉर द बेसिक थिंग्स, बट जो टॉपिक रेलेवेंट है, जो फ्रेज इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करने की कोशिश करोगे और उसे लिखिए। ठीक है, दैट मीन्स आई विल हाईली सजेस्ट कि आप चाहे मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मैं आपको बोलूंगा कि आप या तो अगर मेरे नोट्स यूज कर रहे हो तो उसको या तो पूरे तरीके से मार्क करो, उसको स्टिकी नोट्स लगाओ उस पे। ठीक है, उसमें अपने मेजर पॉइंट्स लिखो, यानी कि मेक दोस नोट्स नॉट माइंड बट योर नोट्स, कि आप जब एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हो तो इतना अकस्टम्ड हो जाओ उस नोट से कि आपको याद हो कि यार ये तो मैंने देखा हुआ है, ये मुझे याद है, पहले पन्ने में क्या है, दूसरे पन्ने में क्या है। You should have- या फिर अगर आपको समय लगता है कि आपके पास समय है, ये आपकी पूरी सब्जेक्टिव है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पढ़ते हो तो नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, शॉर्ट में बनाओ नोट्स, बड़ी बड़ी पूरी
उसको कॉपी नहीं करनी है, हाथ से नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करें और रेलेवेंट चीजों को याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपने एक बार अपने मेरे या तो मेरे नोट्स पे आपने हाईलाइट कर लिया, स्टिकी नोट्स लगा दिया, मार्क कर लिया, लिख लिया जो जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर खुद के नोट्स बनाया आपने इंडिविजुअली पेपर्स में, उसके बाद आप सेकंड अप्रोच लोगे या फिर साथ साथ में अप्रोच लोगे, वो है क्यू एंड ए का। मैं चैप्टर वाइज क्यू एंड ए शेयर करता ही हूँ सभी बच्चों को, ठीक है। तो क्यू एंड ए को आप क्या करोगे, क्यू एंड ए के क्वेश्चंस को आप लोगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक का होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक का होगा, और वो टॉपिक जो है डेफिनेटली आपके नोट्स में या मेरे नोट्स में अवेलेबल होगा। आपको वहां पे मार्क करना है और बताना है कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर हाउस रहे, जहां आपको पता रहे कि मुझे ये देखना है, इसमें मेरे ये सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आपके आंसर्स नहीं दिए हुए रहेंगे, उनको आप डेफिनेटली सेपरेटली रखोगे ताकि आपको इसे देखना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम्स में क्यू एंड ए ही पूछते हैं। तो आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, बट क्यू एंड ए विदाउट एनी प्रोविजन, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट विल बी ऑफ नो यूज। तो पहले फोकस ऑन द प्रोविजन, देन गो टू द क्यू एंड ए एंड ट्राई टू लिंक द क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर्स विद द आंसर दैट यू हैव फॉर्म्ड। क्योंकि आप जो क्यू एंड ए का आंसर्स भी देखोगे वो आईसीआई प्रिस्क्राइब रहता है, उतना लैंग्वेज याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप क्या पॉसिबल आंसर लिखोगे। मैं आंसर्स लिखवाऊंगा भी आपको, मेरे पुराने लिखे हुए भी आंसर्स है, आप देख सकते हो, और मैं लिखवाऊंगा भी, तो उसके लिए आप फॉलो करो, बट आपको आइडिया मोटा मोटी हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी आप सभी पेपर्स वगैरह का एमटीपी आरटीपी जितने भी आपके हैं उसके प्रिंट आउट्स निकाल लो, ठीक है, उसको टेस्ट के फॉर्म में आप दो, और जितने मेरे टेस्ट होंगे उसको आप क्लियर करो, ठीक है। जितना आप टेस्ट दोगे, जितनी बार आप आंसर्स लिखोगे, जितनी बार आप वो टेस्ट की सिचुएशन में लिखोगे आंसर्स, आप बेहतरीन होते जाओगे। शुरू में आप बहुत खराब लिखोगे, चाहे वो क्यूएनडी की बात करो चाहे टेस्ट की बात करो, एंड धीरे धीरे विद टाइम यू विल इंप्रूव, एंड दैट इज द प्रोग्रेस दैट यू हैव टू सी। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई आपको ये घोल के नहीं पिला सकता है, आपको खुद से अपने लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक लेवल तक आपको रेडी कर सकते हैं हम लोग, चाहे कोई भी एडुकेटर हो, चाहे मैं ही हूं, ठीक है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस। धीरे 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 रोज के क्वेश्चंस लिखते 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 एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करो। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ट्राई इट फॉर वन चैप्टर, आई ऑल्सो टोल्ड इट इन द प्लस क्लास टुडे, ट्राई इट फॉर वन चैप्टर एंड यू विल सी द डिफरेंस, एंड दिस इज हाउ यू विल स्कोर एक्सीलेंट इन योर लॉ पेपर। सर कोई अलग नहीं सर, कुछ अलग सीक्रेट सॉस रेसिपी नहीं है, नहीं, द बेसिक्स वर्क एवरी सिंगल टाइम, यू लुक एट एवरीथिंग, ठीक है। सर हाउ मेनी क्वेश्चन टू सॉल्व, मैं बोलूंगा मिनिमम 5 सर, उसके ऊपर अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, बट मिनिमम 5 तो आपको करना है, चाहे एकदम ही गंदी आंसर्स आप लिखो शुरू में, बट स्टिल आप लिखो जरूर, ठीक है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब डिजाइन करो। मैं तो बोलूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको लिख के करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप पढ़ के या थोड़े बहुत लिख के भी काम आपका हो जाएगा, उस तरीके से आप प्लान करेगा। टाइम टेबल टू फॉलो इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मैं आपको एक क्यूरेटेड टाइम टेबल डेफिनेटली एक वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है, बट आई हैड गिवन अ वीडियो जहां पे मैंने अर्ली बर्ड्स के लिए बनाया था वीडियो, तो मैं डेफिनेटली वो वाले पार्ट को मैं एक बार शेयर कर दूंगा आपके साथ पे टाइम टेबल। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह के हिसाब से आप इस तरीके से निकालो कि आप एक 10 से 11 घंटा पढ़ने का निकाल लो आराम से। हाँ, आपके क्लासेस वगैरह चल रहे होंगे, बट आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी सफिशिएंट टाइम देना है। इस तरीके से आप प्लान करिए, आप अपने लेवल पे बना के मुझे शेयर कर सकते हो। नहीं तो मैं एक फॉलो अप वीडियो के साथ में आपके लिए, अगर आपको चाहिए टाइम टेबल तो आपको दे दूंगा, बट द प्रॉब्लम इज टाइम टेबल इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, कि आपका कब अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा चल रहा है। तो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पूछ बताऊं कि टाइम टेबल आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर आपका दिमाग सबसे तेज चल रहा है, आपको पता है एज ए ह्यूमन बीइंग यू ऑल्सो नो कि आपका टाइम, आपका दिमाग कब सबसे ज्यादा तेज चलता है। जिस समय आपका सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा है उस समय थोड़ा टेक्निकल टॉपिक उठाओ, ठीक है। सुबह सुबह अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में तो आप वो टॉपिक को उठाओ। बहुत जन बोलते हैं कि सुबह सुबह डिफिकल्ट नहीं लेना चाहिए, बट अगर बहुत ज्यादा आपको अजीब लग रहा है तो आप ऐसे टॉपिक को उठाओ जो आपको पता है कि आप बिंदास तरीके से पढ़ सकते हो, और अपने दिन में फिलर्स डाल दो फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन जो है किसी तरीके से आप बोर नहीं होंगे, बिकॉज इट शुड नॉट गो दिस वे। अगर इस तरीके से जाओगे तो बिल्कुल ही बोर हो जाओगे। आपके बीच में जो फिलर्स होने चाहिए कि मैं बोर हो गया, मैं क्या करूं, चलो मैं 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के कर लेते हो, 5 एक क्वेश्चंस कर लेता हूँ इस चीज का। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक तो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ते रहेगा, एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब जब आप टाइम टेबल को फॉलो करते हो, रिवॉर्ड योरसेल्फ समथिंग बेसिक, 5 रुपए दे दो अपने आप को, बट वो रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है अपने आप को, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट।
जनवरी और जून मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आपने जनवरी सोच लिया है तो यू शुड नॉट गिव अप ऑन जनवरी। आई स्टिल फील दैट जनवरी इज द अटेम्प्ट टू गो, यू स्टिल हैव टाइम, एंड आई फील दैट जनवरी शुड बी द अटेम्प्ट दैट यू ट्राई फॉर। आई थिंक आई हैव गिवन यू अनफ रीजंस व्हाई यू शुड अटेम्प्ट फॉर जैन। हाँ, आपने अगर जून ही प्लान किया है, जून ही आपका अटेम्प्ट है, तो पता लगे, अदरवाइज जनवरी इज द वे टू। राइट सर। उसके अलावा सर की नोट्स आपको क्या क्या रखना है दिमाग में, ताकि आप इस एग्जाम्स में बेहतरीन स्कोर कर सको। नंबर वन, रिवीजन इज अ मस्ट। जितना बढ़िया आप रिवीजन करोगे, सुबह उठ के पहले जो 4 दिन पहले पढ़ा था, 3 दिन पहले जो पढ़ा था, उसको रिवाइज कीजिए, तभी आपको याद होगा। नहीं तो बच्चे मैक्सिमम क्या बोलते हैं, आप भी जो सुन रहे हो भी मानोगे, ऐसे से करोगे कि भैया पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं। तो भैया भूलोगे तब नहीं, जब रिवाइज करोगे। अगर कोई भी इंसान रिवाइज नहीं करेगा, वो भूल जाएगा। किसी का भी ह्यूमन ब्रेन इतना ज्यादा शार्प नहीं कि वो हर चीज याद रखे, राइट। बस ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं, जस्ट कि उसके साथ जंग लग गया, उसको तो साफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जितना बार आप रिवाइज करोगे, सुबह उठते ही आप पहले वो रिवाइज करो जो आपने पढ़ा है। सोने से पहले भी आप वो रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा है। जब आप मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, ठीक है। एंड यू cannot do well without revisions। नंबर टू, डिस्पाइट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जैसा भी आपका प्रिपरेशन हो, भैया हमने एक चैप्टर अभी किया, हमने 2 चैप्टर अभी किया, टेस्ट अपीयर करना आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही पूछते हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ना इज अनिवार्य। टाइम लेफ्ट इज अनफ इफ यू आर विलिंग टू पुट इन योर हार्ट एंड सोल। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप हो आपके जज्बे में कि आपको क्लियर करना है, तो देखो समय कम, इसके कम होने के बावजूद भी आप क्लियर करोगे। आप सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग इन 30 days ऑल्सो। अभी तो फिर भी समय है मेरे हिसाब से, क्योंकि जज्बा था, एक जुनून था कि यार करेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स क्या होगा पता नहीं, बट अपने तरफ से बेस्ट देंगे, राइट। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत जन इसको इग्नोर कर देते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशंस, कि वो अपने हेल्थ को ध्यान नहीं करते। प्लीज वैल्यू योर हेल्थ, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप हेल्थ को ध्यान दोगे तो इट्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। अगर आप अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दोगे, you will fall ill, and if you fall ill you will lose out on days that will automatically uh, आपको ना एक स्ट्रेस लेवल, एक पैनिक लेवल पे डाल देगा, एंड अल्टीमेटली आपका वो अटेम्प्ट खराब करेगा। तो डोंट डू दिस। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टॉक टू योर लव्ड वंस। वैसे नहीं बोल रहे हैं, दूसरा लव्ड वंस की बात कर रहे हैं, है ना। एंड साथ साथ में खाना पीना एकदम बिल्कुल अच्छा रखने का, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करने का। एमसीक्यूज रोज करो, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, स्टिल आई सजेस्ट कि एमसीक्यूज रोज करो विदाउट फेल, क्वेश्चंस रोज करो विदाउट फेल। एमसीक्यूज शुड बी योर फेवरेट टाइम। मैं तो बोलूंगा आपको कि आपको बोर लग रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एमसीक्यूज करके बैठते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट यू फील द मोस्ट, द वीकेस्ट, यू शुड पिक अप दैट फॉर द फर्स्ट, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव है, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा सबसे सबसे ज्यादा एक्टिव हो दिमाग में, उस समय वो सब्जेक्ट को पिकअप करो जो कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट साइड में लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, नेवर फॉरगेट व्हाई यू वर हियर, व्हाट ड्रीम यू हैड व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस कोर्स, ठीक है। इट सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग, बट यू टू अंडरस्टैंड, हमेशा अपने आप को रिट्रीव करो। आपको याद है जब मैंने पहली क्लास कराई थी, ठीक है, कमेंट डाउन कितने लोग मेरे पहले क्लास कर चुके हैं, मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि आई एम सीए डैश, याद है ना आप लोग को। यस सर। तो उस मोमेंट को मत भूलना कि आप किस वजह से यहाँ आए थे, और क्या आप गिव अप करना चाहते हो एट दिस मोमेंट, इज द क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव टू आस्क ईच अदर, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन दैट यू हैव। एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क्स, बट जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, उसकी बात ही अलग है। यू शुड अंडरस्टैंड, नेवर फॉरगेट व्हाई यू वर हियर एंड व्हाट यू विश टू बिकम। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो ने आपका दिमाग जो है बिल्कुल खोल दिया होगा। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी सिंगल थिंग व्हिच वाज देयर, और जो इन दिनों में मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछा गया है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। क्या मैं YouTube में सेशंस लेकर आ रहा हूँ? बिल्कुल, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्पेशल क्लासेस में हम लोग कई सारे क्यू एंड ए बोलते, क्यू एंड ए ले लेंगे, और टेस्ट वगैरह भी लेंगे। तो स्पेशल क्लास इज अ फ्री सेशंस फ्रॉम अन अकेडमी। आप जाके डायरेक्टली स्पेशल क्लास में एनरोल कर लो। आज ही एक सेशन है शाम को 6:30 बजे, जो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि आपने अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और अगर 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 आप सोच रहे हो कि आप बैच ज्वाइन करने की, तो अभी हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चला रहे हैं, ठीक है। आप कुछ 2-3 लेक्चर्स हुए हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय कूपन कोड CASS, ज्वाइन करने का, और जो भी बेनिफिट आपको है मिल जाएगा। और ज्वाइन करके फिर बताना कि कैसा लगा आपको क्लास करके, ठीक है। और गाइस, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज शशांक मेरा साइनिंग ऑफ। आई होप दैट दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। अगर इसके बावजूद भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट में लिखो, ठीक है। बताओ कि क्या दिक्कत है। जब तक बताओगे नहीं, तब तक काम होने वाली नहीं है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप स्टेटस पे फैला दो, ताकि कोई ऐसा बच्चा हो जो जनवरी सोच रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या पता ये वीडियो कैन बी वन चेंजिंग वीडियो, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर।
is this Shashank Bhaiya signing off. Radhe Radhe everyone. And yes, just be awesome.